हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए 220 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है ये। और एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट में अच्छी तेज़ी तो थी आज, ठीक है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो भैया ग्रीन निशान ही देखने को मिलेंगे, मतलब आपका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में ही होगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 220 रुपए का शेयर, हल्की सी गिरावट। और हाल फिलहाल में मतलब मतलब पिछले ही महीने अगर देखा जाए तो काफी उठापटक यहाँ पर हुई थी। प्रमोटर ने अपने आधी से भी ज्यादा की होल्डिंग बेची है। प्रमोटर के पास अगर देखा जाए तो 10% की भी होल्डिंग नहीं बची है। लेकिन एक तरीके से ये भी माना जा रहा है कि एक अच्छा मूव है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोटर के हटने के बाद एक अच्छा और वेल मैनेजमेंट आने की संभावना भी है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं, और अगर है तो कहाँ पर है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 220 रुपए का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 10 से 11% की गिरावट है। 265 से टूटकर 210 के करीब है। और देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक सपोर्ट बना रहा है। अभी एक बढ़िया सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, टूटने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई रफ्तार भी देखने को नहीं मिली। एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में 5.5% से लेकर 6% की गिरावट है। और एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो 200 रुपए के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक आया है, फिर टूटा है, फिर बाउंस बैक आया है, फिर टूटा है। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म वाला शेयर अभी के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वाला शेयर है। 200 रुपए के आसपास खरीदो, 225 से लेकर 240 के बीच में बेचो और भाग जाओ यहां से। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर 160-170 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था पिछले साल, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर। और मैंने ये भी कहा था कि अगर शेयर 250 रुपए से ऊपर निकल जाए तो बेच कर यहाँ से भाग जाना, यहाँ रुकना मत फिर यहाँ पर। हालांकि तब ये 250 या 300 रुपए भी चला गया था, लेकिन वापस टूटा भी है ये शेयर। और अभी अगर हम देखें तो पिछले लंबे समय से ये 250 और 200 की रेंज में ही घूम रहा है। 200 से बाइंग आती है, 250 से बिकवाली आती है। यहां पर देखें तो मिड कैप शेयर है, ये 10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अच्छे हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। शेयर होल्डिंग में देखें तो अभी हालांकि ये पुरानी होल्डिंग है 21.69% की प्रमोटर की, लेकिन अब प्रमोटर की होल्डिंग 9% के आसपास है। बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड का क्या हुआ ये तो भैया आने वाला वक्त ही बताएगा, जब नई शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो डिविडेंड 450% का पे कर रहा है। पर शेयर आपको 9 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग बेचने की बात करें और 88% लोग खरीदने की सलाह यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में एम्प्लॉइज के द्वारा भी बिकवाली हुई है। हालांकि समीर गहलोत के द्वारा तो बिकवाली हुई है, जो प्रमोटर है कंपनी के। आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ने 18 दिसंबर को बड़ी क्वांटिटी को बेचा था। और इतना ही नहीं, इन्नूस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी भैया बड़ी क्वांटिटी यहां पर बेची हुई है। पिनाक शाह जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने 2 दिसंबर को भी बिकवाली करी थी और 21 दिसंबर को भी उन्होंने बिकवाली करी है। इतना ही नहीं, रामनाथ शिनोई ने जो कंपनी के एम्प्लॉइज है 65,000 शेयर की बिकवाली करी थी 24 दिसंबर को। तो लेटेस्ट जो दिसंबर के ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के हैं, चाहे वो प्रमोटर के हो या फिर चाहे कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज की अगर हम बात करने की कोशिश करें। कंपनी में रेवेन्यू देखें तो लगातार टूट रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 9,900 करोड़ पर आ चुके हैं। 2022 में भी इसी के आसपास रहने वाले हैं इनके रेवेन्यू। प्रॉफिट अगर देखें तो वो भी लगातार टूट रहे हैं। 4,000 करोड़ के जो प्रॉफिट है वो 1,200 करोड़ पर आके अटक चुके हैं। और जो 2022 के जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो यही है कि 1,100 करोड़ के आसपास होगा, मतलब कम ही होगा थोड़ा बहुत। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो सस्ता है ये शेयर, 8.28 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। और इसीलिए 50% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह यहां पर दे रहे हैं। पैसा बना है यहां पर एफडी से भी अच्छा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो हमने इस शेयर को 1,400 रुपए से नीचे की तरफ टूटते हुए भी देखा है। 2018 में ये 1,400 रुपए का शेयर था और ऐसी हालत हुई थी इसकी कि 100 रुपए के आसपास भी ये घूम रहा था।
यहाँ पर देखिए तो खरीदारी के सही मौके हैं अभी, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से दिसंबर की जो आएगी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए मैं कहूँगा कि देखो पहले जल्दबाजी अभी मत करिए, और रिजल्ट्स भी आने इनके बाकी है। रिजल्ट्स इनके कब आएंगे अगर उसके बारे में अगर हम देखें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट यहाँ पर सामने आ जाए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सपोर्ट कितना तगड़ा है ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 220 अभी वेट एंड वॉच वाला मामला मुझे लगता है। यहाँ पर जो मौके बनेंगे वो 200 रुपए के आसपास बनेंगे, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के, अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी को भी। मुझे लगता है कि 200 के आसपास खरीदारी के मौके हैं, 225 के आसपास प्रॉफिट लो और निकलो यहाँ से, ऐसे वाले मौके बनेंगे। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखा जाए तो भैया राकेश झुनझुनवाला की भी बड़ी खरीदारी थी, जब ये शेयर इस लेवल पे था, सस्ता था, 200 के आसपास था, उसे नीचे ट्रेड करा था, तब राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदारी करी थी। और उस वक्त ऐसा तूफान मचा कि भैया राकेश जी ने खरीदारी करी, राकेश जी ने खरीदारी करी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अगले ही क्वार्टर में जैसे ही शेयर में तेजी आई आधी होल्डिंग बेच दी, ठीक है। 2.5% के आसपास की जो खरीदारी करी थी उसमें से 1.5% की होल्डिंग बेच दी, आधी से भी ज्यादा की होल्डिंग बेच दी, प्रॉफिट ले लिया। तो अभी देखा जाए तो उनकी होल्डिंग अभी भी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन वो 1% के आसपास है, और आधी से भी ज्यादा होल्डिंग प्रॉफिट में वो निकाल चुके हैं। मतलब उनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफी नीचे चली गई अब यहाँ पर, तो उस चीज को समझिए आप। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखो कंपनी मेरे हिसाब से अभी जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है वो शायद एक अच्छा मूव हो सकता है इनके लिए, अच्छी बात हो सकती है इनके फ्यूचर के लिए। लेकिन अभी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए इस कंपनी को, खरीदारी करने से पहले एटलीस्ट थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए अभी। और 220 में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की लगता है ये लेवल, क्योंकि ये वो लेवल है जो ना नीचे का है ना ऊपर का है, ये बीच का लेवल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर 200 रुपए के आसपास जाता है तो वहां पर मौके बनेंगे बाइंग के, और 230 से लेकर 250 का जो लेवल है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो वहां पर तो खरीदारी करनी नहीं चाहिए। और अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग के थोड़ा सा नजदीक का ही प्राइस है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। अगर नीचे की तरफ शेयर टूटता है और एटलीस्ट जब दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भैया क्या सिनारियो है, क्योंकि अगर हम दिसंबर 2020 से अगर हम काउंट करते हैं तो एफ की 32% की जो होल्डिंग थी वो अब हो चुकी है 27% की। इवन जून में भी 33% की होल्डिंग थी एफ की, जो अब हो चुकी है 27%। तो हर तरफ बिकवाली का माहौल है, हर तरफ बिकवाली का माहौल है, और खरीदारी कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाए, रिजल्ट्स आ जाए, या फिर शेयर आपको 200 रुपये से नीचे मिल जाए, जो भी सूटेबल हो यहाँ पर। तो वीडियो को यही पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।